रेनो काइगर अभी सही से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई कि एक और मुसीबत टाटा पंच के रूप में उसके सामने आ गई। आप सोच रहे होंगे कि रेनो काइगर के सामने भला और कौन सी मुसीबतें थी। तो आपको बता दूं कि काइगर की लॉन्चिंग के बाद से ही उसे कभी भी फ्री स्पेस नहीं मिला या इतनी उसे आज़ादी नहीं मिली कि वह दौड़ लगा सके। पहले कोरोना आ गया, फिर प्लांट में स्ट्राइक हो गई, फिर निसान मैग्नाइट जैसी तगड़ी कॉम्पिटिटर भी उसकी बाज़ार में पहले से थी, और उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज। इन सभी तरीक़ों से और उसके बाद अब टाटा पंच की लॉन्चिंग। तो वास्तव में टाटा पंच और रेनो काइगर में मुकाबला हो पाएगा, या फिर इन दोनों में से एक कार इतनी आगे निकल जाएगी कि दूसरी उसे पकड़ ही नहीं पाएगी, या फिर दूसरी पकड़ने का प्रयास ही नहीं कर पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तव में इस बात को आसान शब्दों में समझेंगे कि इन दोनों कारों में से कौन सी बेहतर रहने वाली है। इन दोनों कारों की प्रत्येक खूबी और प्रत्येक कमी को टच करते हुए हम इस वीडियो की समाप्ति की तरफ जाएंगे। तो अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि टाटा पंच, रेनो काइगर या कारों से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट खबर है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथियों, टाटा पंच एक नई, आकर्षक और सबसे ज़्यादा चर्चित कार है। आजकल सबसे ज़्यादा लोग टाटा पंच के बारे में ही पढ़ना पसंद करते हैं या देखना सुनना पसंद करते हैं, जो अगले महीने यानी कि अक्टूबर में बाज़ार में आएगी। हालांकि ये 4 अक्टूबर को अनवील होगी, लेकिन लॉन्च कब होगी, अक्टूबर अंत तक ये बाज़ार में आ जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। वहीं रेनो काइगर भी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है उसमें ऑलमोस्ट सबसे सस्ती आपको रेनो काइगर ही देखने को मिलेगी। हालांकि मैग्नाइट की प्राइस भी लगभग इतनी ही, या इससे कहें कि 1-2 हज़ार कम ही है। खैर साथियों, हम बात करेंगे या फिर कहें कि रेनो काइगर और टाटा पंच की तुलना इंजन से शुरू करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंजन ही गाड़ी को चलाएगा। लिहाजा सबसे पहले इंजन की बात करें तो पंच में आप जानते हैं 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जबकि काइगर में 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा। यानी आप यदि नेचुरली इंजन वाली काइगर या पंच खरीदेंगे तो निश्चित तौर से आपको काइगर की तरफ से जाना होगा, क्योंकि पंच का इंजन काफ़ी हल्का है, केवल 1.0 लीटर का जो 71 bhp का मामूली सा पावर जनरेट करता है, जबकि पंच का जो इंजन है वो 86 bhp का पावर जनरेट कर देगा। वहीं टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी 113 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा पंच में, जबकि 96 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको काइगर में। तो कुल मिला के यदि नेचुरली इंजन आप लेना चाहते हैं तो टाटा पंच का इंजन निश्चित तौर से बेहतर रहेगा आपके लिए। पर इंजन की बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि काइगर में आपको यदि शक्तिशाली इंजन चाहिए तो 1.0 लीटर का टर्बो वेरिएंट भी अवेलेबल है, यानी टर्बो चार्ज इंजन भी मिलेगा, जो 98 bhp का पावर जनरेट करेगा और 152 Nm का टॉर्क देगा। तो कुल मिला के यदि आप काइगर का टर्बो इंजन ले रहे हैं तो वो पंच के जो ये नेचुरल इंजन है 1.2 लीटर का, इससे बेहतर है, क्योंकि पंच में जो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आना था, जिसकी बहुत सारे चर्चाएं थी और लोगों को ये अनुमान था कि ये लॉन्चिंग के साथ इसका टर्बो वेरिएंट मिलेगा, लेकिन अब जो भी इसके वेरिएंट वगैरह लीक हुए हैं, प्राइस लीक हुई है, कलर लीक हुए हैं और बहुत सारी पूरी जानकारियां ऑलमोस्ट लीक हो चुकी है, और यही कारण है कि हम टाटा पंच की तुलना काइगर से या फिर किसी भी गाड़ी से कर पा रहे हैं। तो साथियों, टाटा पंच में 1.2 लीटर का टर्बो इंजन हाल फिलहाल में शायद ना मिले, 99% चांस ये है कि ना आए, लेकिन 1% चांस ये भी है कि लॉन्चिंग के साथ इसमें टर्बो वेरिएंट भी आपको मिल जाए। लेकिन ये है कि आने वाले समय में यानी 2022 में जब भी टाटा पंच का अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें निश्चित तौर से पंच में आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन भी मिलेगा, जो 110 bhp का पावर देगा। लेकिन हाल फिलहाल में इंजन के मामले में देखें तो टर्बो चार्ज इंजन के चलते हम काइगर की तरफ बढ़ेंगे या फिर काइगर को ज़्यादा अंक देंगे यदि अंक देने की बात आई तो। साथियों, हमने इंजन की बात तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो पीछे रहेगी, और वो है प्राइस की तुलना भी करनी बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों इसकी जो टाटा पंच है इसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत लीक हुई है। हालांकि जो लीक प्राइस हुई है बहुत सारे लोग मेरे सहित उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि केवल 5 लाख है उसकी एक शोरूम प्राइस लीक हुई है, जो 8,29,000 रुपये तक जा रही है। अब वास्तव में वो है इतनी या सच्चाई है या फिर देखते हैं, समय आने पर पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि काइगर की प्राइस जो है वो 5,64,000 रुपये से शुरू होती है, जो 10 लाख और 9,000 रुपये तक जाती है। तो इस तरह से यदि बेस्ट मॉडल की बात करें तो ऑन रोड प्राइस आपको पंच की लगभग 6 लाख रुपये, जबकि काइगर की बात करें तो 6,50,000 रुपये तक इसकी जा सकती है। साथियों, ये प्राइस क्योंकि रोड टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं 8% लगता है, कहीं 10% लगता है, और इवन यदि कहीं स्टेट ऐसे भी है जहाँ 14% तक का रोड टैक्स लगता है और कहीं 5% तक भी लगता है। लिहाजा आप ये मान के चलिए कि टाटा पंच का बेस मॉडल यदि 5 लाख एक शोरूम प्राइस है तो 5,80,000 से
6,10,000 के बीच में आ जाएगा। वहीं रेनो काइगर का जो बेस्ट मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस वैसे भी आप जानते हैं 5,64,000 रुपये है, तो इसकी ऑन रोड प्राइस 6,20,000 रुपये से 6,70,000 रुपये के बीच में कहीं रहने वाली है। तो इस तरह से साथियों दोनों की प्राइस में 50,000 रुपये का फ़र्क है। काइगर आपको 50,000 रुपये महंगी मिलेगी। अब ये जो 50,000 रुपये ज़्यादा आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको बेहतरीन चीज़ें कौन कौन सी मिलती है आगे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है या मिलेगी भी। और इसकी ड्राइव मोड्स की बात करें या फिर ड्राइव टाइप की बात करें तो इसमें FWD यानी फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिलती है, यानी जो पावर है इंजन का पावर है वो फ्रंट व्हील है वहाँ सप्लाई होता है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो जो आगे के व्हील है, आगे के टायर है, उनमें ये पावर जनरेट होता है और पिछले टायर उन आगे के टायरों के पावर के सहारे चलते हैं। वहीं टायर की साइज़ की बात करें तो 195/60 के टायर मिलेंगे, यानी बड़े होने के साथ साथ ये चौड़े भी ठीक ठाक होंगे और ये 16 इंच की व्हील इसमें मिलेगी। दोनों के टायर की साइज़ में आपको किसी तरह का फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। माइलेज की बात करें तो काइगर आप जानते हैं अलग अलग वेरिएंट के अनुसार 18 से 20 kmpl के बीच का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। वास्तव में कितना मिलता है ये तो जो काइगर का ओनर है या जिसने इस बारे में रियल में जो टेस्ट किया है या रिव्यू किया है वही जान सकता है। हमने अभी तक काइगर के माइलेज को लेकर के कोई काम नहीं किया, लिहाजा आपके साथ कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन पंच की बात करें तो क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन है जो आपको अल्ट्रोज में, टियागो में भी मिलता है, तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि इसका जो माइलेज है वो 19 या फिर 20 kmpl के आसपास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 kmpl के आसपास रह सकता है। इससे ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आगे जो फीचर्स हैं उनकी बात करें उससे पहले हमने इंजन की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, माइलेज वगैरह सब चीज़ों की बात कर ली। तो इसके बाद हमारे सामने जो चीज़ आई वो क्या है, यदि हम निष्कर्ष निकालें तो वो ये कि यदि पंच में टर्बो इंजन आता तो ये निश्चित रूप से इंजन के मामले में काइगर से बेहतर रहती। पर यदि पंच के केवल नेचुरल इंजन ही मिलेगा जो कि लगभग तय ही है, तो निश्चित रूप से टर्बो मॉडल के बल पर काइगर का इंजन है वो आपको पंच से आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब यदि टाटा पंच या फिर रेनो काइगर खरीदने का विचार आप कर रहे हैं और केवल इंजन को देख करके खरीदना चाह रहे हैं तो सलाह क्या होगी? तो सलाह ये होगी कि यदि आप टर्बो इंजन खरीद रहे हैं काइगर का तो निश्चित तौर से आपको वो खरीद लेना चाहिए। लेकिन आप 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काइगर का खरीद रहे हैं, उसके बदले यदि आप टाटा पंच का 1.2 लीटर खरीद रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप टाटा पंच को खरीदिए, क्योंकि 5 लोगों के साथ 1.2 लीटर का इंजन काफ़ी ठीक रहेगा 1.0 लीटर की तुलना में। लेकिन क्योंकि आप यदि टर्बो इंजन खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको काइगर की तरफ ही जाना चाहिए। साथियों अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की, यानी लंबाई चौड़ाई की बात भी करनी जरूरी है। हालांकि टाटा पंच को माइक्रो एसयूवी पहले कहते थे और इसकी तुलना है वो इग्निस से, महिंद्रा की KUV100 से, अब उसकी तुलना स्विफ्ट से की जा रही है। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जैसे कि हुंडई की i10 से और मारुति सुजुकी की वैगनआर जैसी गाड़ियों से भी तुलना की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा पंच उनसे कहीं बेहतर है, लिहाजा इसकी तुलना सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी से करनी चाहिए। तो यहाँ यदि पंच की तुलना काइगर से डायमेंशन के मामले में करें तो लंबाई की बात करें तो टाटा पंच की लंबाई 3840 mm है, जबकि काइगर की लंबाई इससे 151 mm ज़्यादा है। काइगर की कुल लंबाई 3991 mm है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 1800 mm पंच चौड़ी है, जबकि काइगर आपको 1750 mm चौड़ी दिखेगी। तो कुल मिला के लंबी काइगर ज़्यादा है लेकिन चौड़ी आपको पंच ज़्यादा दिखेगी। आपको एक बॉक्सी गाड़ी चाहिए तो आपको पंच की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको एक लंबी गाड़ी दिखने में लंबी गाड़ी चाहिए तो आपको निश्चित तौर से काइगर की तरफ जाना चाहिए। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी टाटा पंच है वो बाजी मार रही है, 1635 mm ऊँची है टाटा पंच, जबकि काइगर 1605 mm ज़्यादा ऊंची है। तो कुल मिला के 30 mm ज़्यादा ऊंची है पंच। तो ऊंचाई में और चौड़ाई में टाटा पंच बेहतर है, लेकिन लंबाई में काइगर ज़्यादा है। तो कुल मिला के जैसा कि हमने कहा एक बॉक्सी दिखेगी आपकी टाटा पंच, जबकि एक लंबी गाड़ी दिखेगी आपकी काइगर। वहीं यदि व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का व्हील बेस काइगर में, जबकि 2450 mm का व्हील बेस आपको पंच में मिलता है। कुल मिला के व्हील बेस का मतलब ये है कि फ्रंट और रियर व्हील है उनके बीच में गैप कितना है, तो यहाँ टाटा पंच की बजाय काइगर में गैप ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको अंदर बैठने के लिए स्पेस काइगर में ज़्यादा मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ा फर्क
फ़र्क नहीं है, लेकिन 50 mm का व्हील बेस में फ़र्क है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है, जो काफ़ी माना जा रहा है जब इस प्रकार की या इस प्राइस रेंज की अन्य गाड़ियों की तुलना करें तो। लेकिन क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी से तुलना कर रहे हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो भी गाड़ियाँ हैं उनका ग्राउंड क्लियरेंस 190 से ज़्यादा है, इवन 200 से कुछ गाड़ियों के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 तक जाता है। टाइगर की बात करें तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, यानी 18 mm ज़्यादा है टाइगर का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए टाइगर बेहतर रहेगी पंच से। भले ही पंच टाटा जो है पंच को लेकर के ये ज़्यादा विज्ञापन कर रहा है कि पंच ऑफ रोड चलाने के लिए बेहतर है, लेकिन वो उन गाड़ियों की तुलना में है जो हैचबैक आती है या फिर स्विफ्ट वगैरह की बात करें तो उनकी तुलना में है। बूट स्पेस सामान रखने के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है, लिहाजा बूट स्पेस के मामले में भी टाटा पंच से टाइगर बेहतर है। टाटा पंच में हालांकि ये अनुमान थे कि 300 के आसपास या 300 से कम लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन 366 लीटर का शानदार बूट स्पेस देकर के टाटा पंच ने यहाँ सबको प्रभावित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये वास्तव में सच है। आपको 366 लीटर का शानदार बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी टाइगर का बूट स्पेस इससे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इस सेगमेंट की सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको टाइगर में मिलता है 405 लीटर का। हालांकि बहुत सारे लोग जो टाइगर के बूट स्पेस को लेकर के जिन्होंने रिव्यू किया है उनका कहना ये है कि वास्तव में पता नहीं टाइगर कैसे कैलकुलेशन करता है, इतना बड़ा बूट स्पेस दिखता नहीं है जितना टाइगर क्लेम करता है। खैर यहाँ कागजी तुलना में देखें तो आपको टाइगर में 39 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा। तो इस तरह से डायमेंशन देखने के बाद हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, यदि आपको एक चौड़ी और ऊंची गाड़ी चाहिए तो आप पंच की तरफ जाइए, पर आपको यदि लंबी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली या फिर बड़े बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए तो आपको टाइगर को पसंद करना चाहिए या टाइगर की तरफ जाना चाहिए। टाइगर में आपको थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि व्हील बेस जो है उसकी साइज़ भी थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल बात करें तो यदि केवल डायमेंशन दे करके आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको रेनो की टाइगर की तरफ जाना चाहिए। टाइगर का लुक भी काफ़ी आकर्षक है, लेकिन उसके साथ इंजन और प्राइस को देखते हुए आप गाड़ी खरीदेंगे तो निश्चित तौर से आपको टाटा की पंच की तरफ जाना चाहिए टाइगर की बजाय। तो साथियों ये तो था इसकी लंबाई चौड़ाई, इंजन कैसा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है इसमें दिए जाने वाले फीचर्स। यानी कि दोनों गाड़ियों को खरीदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से शानदार चीज़ें मिल रही है जिनका उपयोग हम ड्राइविंग के समय कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, फिर आपको बताएंगे कि टाइगर में एक्स्ट्रा क्या है और पंच में एक्स्ट्रा क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है। बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनके यदि मैं नाम बताऊं जो दोनों ही गाड़ी में आपको मिलेगी, तो पावर विंडो चारों आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हालांकि ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ ही एडजस्टेबल स्टीयरिंग, एलॉय व्हील्स, रियर स्पॉइलर, ड्यूल टोन बॉडी कलर, और साथ ही साथ रूफ रेल, एलईडी DRLs, फॉग लैम्प, पावर डोर लॉक्स, ABS, EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स, टच स्क्रीन भी दोनों में मिलती है, रियर व्यू कैमरा, 4 स्पीकर कम से कम आपको दोनों में मिल जाएंगे। हालांकि टच स्क्रीन और स्पीकर में क्या फ़र्क है वो आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से देखें तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी ढेरों फीचर्स हैं जो आपको इन दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। लेकिन वास्तव में यदि आप पंच को पसंद करना चाह रहे हैं या फिर कहें कि टाइगर को पसंद करना चाह रहे हैं तो इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है फीचर्स के मामले में। तो यदि आप टाइगर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी जो पंच में नहीं मिलेगी, जैसे रियर में एसी वेंट्स है वो आपको टाइगर में मिलेंगे, रियर रीडिंग लैंप है वो आपको टाइगर में मिलेगा, 3 ड्राइव मोड्स है टाइगर में, जबकि आप जानते हैं पंच में 2 ड्राइव मोड्स मिलेंगे। स्पोर्ट ड्राइव मोड्स है वो ड्राइव मोड है वो शायद इसमें ना मिले। साथ ही साथ टाइगर में आपको 4 एयर बैग मिलेंगे, जबकि पंच में 2 ही एयर बैग मिलेंगे। और साथ ही जो टच स्क्रीन है वो भी टाइगर की बड़ी है, इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, जबकि पंच में 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी और 1 इंच काफ़ी साइज आप ये भी मान सकते हैं। साथ ही टाइगर में आपको वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम भी मिलेगा। तो कुल मिला के टाइगर में आधुनिक फीचर्स शानदार मिलेंगे, लेकिन नहीं साहब हम तो जाएंगे पंच की तरफ, तो आप निराश नहीं हो सकते क्योंकि पंच में भी काफ़ी शानदार चीज़ें मिल रही है टाइगर से भी बढ़ करके। वो कौन सी है, तो हिल असिस्ट का सिस्टम, या फिर स्पीकर की बात करें तो टाइगर में 4 स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन पंच में आपको 6 से 8 तक स्पीकर मिल जाएंगे। हालांकि ये अभी श्योर नहीं है कितना मिलते हैं, देखते हैं। साथ इसमें क्लच लॉक का सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सेफ्टी के लिए शानदार फीचर है, साथ ही क्रूज कंट्रोल जो कि ड्राइविंग को काफ़ी आरामदायक बना देता है। डायना प्रो टेक्नोलॉजी मिलती है जो कीचड़ वगैरह में, पानी वगैरह में गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेल्प करती है। साथ ही
ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो आपको पंच में मिल रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पंच में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन साथियों, जैसा कहते हैं ना कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट तो कभी होता ही नहीं है, और यहाँ भी ये लागू होता है। भले ही आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी पसंद करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन दोनों में नहीं मिलेगी, उनकी बात भी यहाँ करना ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आजकल लोग खूब पसंद करते हैं दोनों में नहीं मिलेगी, वो कौन सी है? तो पहली तो 360 डिग्री व्यू कैमरा है, ये आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा। आप चिंता न करें, इस प्राइस रेंज में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही नी एयर बैग भी नहीं मिलेंगे, साइड में जो एयर बैग होते हैं वो भी इसमें नहीं मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटर जो आजकल लोग काफ़ी पसंद करते हैं, निसान की मैग्नाइट में मिलता है, लेकिन ये इन दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही रियर में फॉग लैंप दोनों में नहीं मिलेंगे, हालांकि फ्रंट में फॉग लैंप मिलेंगे, लेकिन रियर में आपको इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। साथ ही सनरूफ भी इन दोनों गाड़ियों में आपको नहीं मिलता है। हवादार सीटों की बात करें, जैसा कि सोनेट में मिलती है, तो ये वेंटिलेटेड सीट्स आपको इन दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेगी। न ही आपकी सीट है वो चमड़े के कवर से ढकी होगी, यानी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी। और साथ ही साथ ऑटोनोमस पार्किंग सिस्टम है, वो भी आपको इनमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इन दोनों ही गाड़ियों को हम बेकार मान लें? ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। इस प्राइस रेंज में इस प्रकार की चीज़ें ना मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में जो हमने पहले चर्चाएं की है वो चीज़ें मिलना बड़ी बात है। लिहाजा दोनों शानदार गाड़ी है। तो साथियों, अब निष्कर्ष क्या निकालें? फीचर्स को देखें तो लगता है दोनों ही कारें एक दूसरे से 21 है। फिर भी कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें आपको काइगर में ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि टच स्क्रीन है वो 1 इंच बड़ी है, रियर में एस इवेंट्स है, एक्स्ट्रा ड्राइव मोड मिलेगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाटा पंच किसी भी मामले में पीछे है, क्योंकि काइगर का टॉप मॉडल है जिसमें ये सभी चीज़ें मिल रही है या ये सभी चीज़ें आएगी, वो टाटा पंच के टॉप मॉडल से निश्चित तौर से महंगा होगा, ज़्यादा पैसे में आएगा। लिहाजा हम सिर्फ फीचर देख करके बात नहीं कर सकते हैं, हमें प्राइस भी देखनी होगी। तो ओवरऑल बात करें तो दोनों गाड़ियों की सभी चीज़ें देखने के बाद हमें कौन सी कार लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा दोनों ही बेहतर है। जो आपको पसंद आए वो लीजिए। मैं तो पंच की तरफ जाता यदि मुझे लेना होता था, क्योंकि एक तो कम प्राइस, ऊपर से शानदार सेफ्टी की गारंटी, और तीसरा देशभक्ति का जज्बा। क्यों ना हो, आखिर टाटा भारत की अपनी कार कंपनी है। खैर साथियों, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सहूलियत दे, जो आपके आसपास मिल जाए, आपके नज़दीकी जो शोरूम है, सर्विस सेंटर नज़दीक हो, वहाँ से आप अपनी मनपसंद जो आपको अच्छी लगे, पहली नज़र में जो गाड़ी पसंद आ जाए, इन दोनों में से वो आप खरीद सकते हैं। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।